हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स एंड अपट्रेंड। नमस्कार, आई एम योर होस्ट अनिल शर्मा। दोस्तों, जो हमारा पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी है, ये दोनों जो हैं रेंज बाउंड रहेंगे या इनके अंदर अप ट्रेंड जो है ना वो मॉडरेट ही रहेगा। और ये हम देख सकते हैं कि ये जो कल का है, जिसकी आई विल जस्ट इसको थोड़ा सा मैं मूव कर देता हूँ। ये देखिए, कल जो इसका जो मूवमेंट था ना, ये बिल्कुल मॉडरेट ही था। और ये तो खैर बैंक निफ्टी का भी निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का मॉडरेट मूवमेंट की बात करी थी। तो ये देख लीजिए, बैंक निफ्टी है ना, ये बिल्कुल कल का इसका जो मूवमेंट था ये वाला एकदम मॉडरेट था। ये हम बात कर रहे थे परसों और ये हम बात कर रहे हैं कल के उसकी। तो मूवमेंट जो था यहाँ पर ये क्लोज हुआ था, इसके ऊपर ये 50-60 पॉइंट ऊपर ऊपर गया, ज़्यादा नहीं गया, जो कि हमने डिस्कस किया था। वैसे ही अगर आप देखें तो इसकी जो मैकडी लाइन है ये अभी तक ऊपर नहीं गई है। और जो आरएसआई है वो भी जो है ट्रेंड तो इसका अपेश है। तो मुझे लगता है मोर और लेस, जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी जो है इसको सपोर्ट करना चाहिए निफ्टी को। और मुझे लगता है कि शायद ये अगले 1-2 दिन के अंदर इसका जो ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, उसको भी टच कर लेगा। दोस्तों, अगर आपने शेयर मार्केट को सीखना हो तो लिंक के अंदर मैंने टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस इन हिंदी एंड इंग्लिश का लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये जो 6-8 वीडियो है, इनको देख के आप शेयर मार्केट का अच्छा खासा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो तो सपोर्ट निफ्टी को करेगा। अब निफ्टी की हालत देख लेते हैं कि निफ्टी की हालत क्या है। तो दोस्तों, निफ्टी की हालत ये यहाँ पर हमने बोला था आपको, इधर हमने बोला था कि इसने ये पिछले वीडियो के अंदर कि निफ्टी जो है वो मॉडरेटली अप होगा। और ये देखिए, जो निफ्टी है ये इसकी क्लोजिंग है, यहाँ से वही निफ्टी 40-50 पॉइंट अप था। ओके, तो अब मुझे लगता है क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है निफ्टी को, तो निफ्टी का जो मोमेंटम है स्ट्रैटेजिकली ये अपिश ही होना चाहिए। इसका जो फिनिश है वो ऑल टाइम हाई है 26,104 का। मुझे लगता है कि ये 26,104 इसको एक बार तो कल टच ज़रूर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हम देखें इसके मैकडी को, तो जो ब्लू लाइन है ये अभी इसको टच करके ऊपर जाने को तैयार है। और ये जो आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये फ्लैट है। तो अभी भी ये तो मॉडरेशन की बात ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक बार तो जो निफ्टी है, अगर कल नहीं तो परसों ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा। द रीज़न बीइंग कि निफ्टी इसको सपोर्ट कर रहा है। आगे जाने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र फॉर एनी बाय एंड सेल। दिस वीडियो इज़ मेनली फॉर द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। हाँ, आगे जाने से पहले आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। एट द सेम टाइम डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। चलिए आगे देखते हैं कि पिछले वीडियो में हमने बोला था कि जो भारती है इसका डायरेक्शन जो है ना ये अप है और ये ऊपर ही जाता रहेगा। तो आप ये देख लीजिए कि जो भारती है इसका शायद 20,101 पे ख़त्म हुआ है, थोड़ा सा ऊपर इसका ऑल टाइम हाई है 21,140 के आसपास। मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन के अंदर अगर निफ्टी ने सपोर्ट किया, नंबर 1, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया, नंबर 2, और कोई भी बैड न्यूज़ नहीं आई है, तो शायद अगले 1-2 दिन के अंदर ये अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा +1 शेयर आज का कौन सा है। तो दोस्तों, आज का जो +1 शेयर है उसका नाम है थायरोकेयर। थायरोकेयर में आप देख लीजिए कि पिछले ये 2-3 दिन से जो शेयर है ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है और इसने कल भी एक बड़ी कैंडल मारी है। दोस्तों, इसने कल बड़ी कैंडल मारी है, ये ऑलरेडी अपना ब्लू स्काई के अंदर है या ओवर इट्स ऑल टाइम हाई के ऊपर है ऑलरेडी। ये कहाँ तक जाएगा ये तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। बहरहाल देख लेते हैं, इसका मैकडी जो है मैकडी अपेश है और जो आरएसआई है ये ऑलरेडी ओवर बॉट जोन में आ चुका है। अब सवाल दोस्तों ये है कि जो स्टॉक है ये कहाँ तक अब जाएगा। तो चलिए इसके लिए मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको एक तो इसके समझने के लिए और क्लैरिटी लाने के लिए थोड़े से इसके महीने मैं कम कर देता हूँ और कैंडल स्टिक चार्ट की जगह मैं क्लोजिंग प्राइस ले लेता हूँ।
तो दोस्तों अब जो हमारे सामने आया है और इसकी जो मूविंग एवरेज है उसको भी, हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नो इश्यूज ऑन दैट। इसमें मैंने जो मूविंग एवरेज ऑफ 2 लिया हुआ है, क्योंकि जब तक ये देखिए जो स्टॉक है इसने यहाँ पर आके इसने जब क्रॉस हुआ यहाँ पर प्राइस, ये जो नीली लाइन है सबसे ऊपर लाइन है, तो यहाँ पर इसने मोमेंटम पकड़ा। और जैसे ही इसने मोमेंटम पकड़ा तो देखिए ये जो 2 है ना, ये ऑलमोस्ट घड़ी में ना, मतलब आप समझ लीजिए कि 12:02 या 10:02 के ऊपर ये लाइन है। जब तक ये जो मूविंग एवरेज है ये यहाँ से जब तक टर्न नहीं होगी, जैसे ये यहाँ पर टर्न, ये देखिए ऊपर जा रही है, जैसे ही टर्न हुई आप बाहर निकल जाइए, जैसे ही ये टर्न हुई यहाँ पर आप बाहर निकल जाइए, जैसे ही यहाँ पर ये टर्न हुई बाहर निकल जाइए। तो जब तक ये जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज 2 क्या बोलती है, मूविंग एवरेज जब प्राइस जब मूविंग एवरेज 2 को टच करेगी, इसका मतलब ये है कि मोमेंटम इज ओवर। अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस इट विल फॉल। अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस आप देखते रहिए, बार बार जैसे ये 2 को टच करती है, ये क्रॉस करती है, बाहर आती है, क्रॉस करती है, बाहर, ये नीचे गिरती है प्राइस। तो यहाँ पर तो इसने मोमेंटम लिया, यहाँ पर इस पोर्शन में तो इसने मोमेंटम बड़ा ज़बरदस्त पकड़ा, लेकिन जैसे ही मोमेंटम ख़त्म होगा तो सबसे पहले ये 2 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी। तो बस स्टॉक मैंने आपको बता दिया है, और इसके अलावा मैंने RSI भी बता दिया है, बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है। और ये जो RSI मैगडी जो है ये बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा जो RSI है ये फ़िलहाल ओवर बॉट जोन में है, यानी कि लोगों ने जो है अभी कंटिन्यूसली इसको बाई कर रहे हैं। और लास्टली स्ट्रेटेजिकली मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे ये जो प्राइस लाइन है नीली लाइन, इसको टच करे आप बाहर आ जाइए। सो दिस इज़ द स्ट्रेटेजी, कंटिन्यू टिल द मोमेंटम इज़ देयर एंड लेट अस सी व्हाट हैपन्स, कहाँ तक ये ऊपर जाता है स्टॉक, देखते हैं। तो दोस्तों बस आज मुझे इतना ही कहना है, और मुझे बड़ा यकीन है कि अभी तक आपने जो स्टॉक है इसको सब्सक्राइब कर, जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा। और वीडियो ख़त्म होने के बाद इसको शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।